इटावा नगर पालिका में चेयरमैन ज्योति गुप्ता एवं नगर पालिका के सभासदों के बीच बोर्ड बैठक की गई, जिसमें कई दिन से चेयरमैन और सभासदों के बीच मतभेद चल रहा था। हाल ही में नाराज चल रहे सभासदों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मनमानी तरीके से कार्य कर रहे चेयरमैन ज्योति गुप्ता के खिलाफ कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था। सभासदों ने बताया कि जो भी नगर पालिका में कार्य कराए जा रहे हैं वो किसी भी सभासद की जानकारी में नहीं कराए जा रहे हैं। जो कार्य हो रहे हैं वो बिना मानव एवं सही तरीके से नहीं बनाए जा रहे। पुलिया बनाई गई शहर में कुछ ही समय में ध्वस्त हो गई। वहां सभासदों ने कहा कि नगर पालिका में कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला। जो कर्मचारी परेशान हैं, चेयरमैन की मनमानी पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रही है। इस तरीके से आज चेयरमैन और ईओ साहब ने आज यहाँ पर आकर बैठक की है, इसमें आप लोगों ने विरोध भी किया, काफी लोगों ने यहाँ पर साइन भी नहीं किया। क्या कारण रहा कि आज बैठक ना उठे? सभी लोगों ने बैठक ना कारण का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोनों लोग मिलकर के नगर पालिका को लूट रहे हैं। ईओ और चेयरमैन दोनों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसीलिए हम लोगों के सवालों से पहले ही भाग गए, क्योंकि उन्हें मालूम है वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप ये बता रहे हैं घोटाला दिन पे दिन घोटाला हो रहे हैं, क्या कहेंगे जनता को, क्या जवाब देंगे? जनता जो लेबर यहाँ काम कर रही है, बेचारे पूरे महीने काम करते हैं। इस महीने उन्होंने पूरे महीने काम किया, अगले महीने उनको पता नहीं होता है और उनको निकाल दिया जाता है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनको निकाल करके नए लोगों को लगा लिया गया। उनके पैसे की लूट चल रही है, उनका पैसा खाया जा रहा। फर्म जो पहले लेबर सप्लाई करती थी उसको हटा करके अपनी फर्म को काम दे दिया। उससे अपने मनमानी तरीके से लोगों को हटाया और निकलवाया जा रहा है कि जैसे अपने लोग एडजस्ट करे जा सके। बहुत से ऐसे लोगों की लिस्ट है, हमने उसको मांगा भी है और आपके सामने भी लिस्ट आएगी। 3 महीने के वेतन नहीं मिल रहे, निर्माण में भी भ्रष्टाचार है, लेबर सप्लाई में, लाइट सप्लाई में हर वर्क ऑर्डर के बिना काम हो रहे हैं, क्योंकि मनमानी तरीके से पेमेंट कराने। उन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग सदन में आए थे, लेकिन दोनों लोगों को मालूम था कि उनका फोरम पूरा नहीं होता, उनके साथ कोई भी सभासद नहीं है, गिने चुने सभासदों को छोड़ करके। इसलिए जैसे ही सदन चालू हुआ उसको छोड़ करके दोनों लोग चले गए। बैठक नहीं होगी, जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा, जनता की सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मनमानी तरीके से चेयरमैन और ईओ अगर काम करेंगे तो हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, यहां से लेकर के मुख्यमंत्री तक जाएंगे और इनकी शिकायत करके इस नगर पालिका को नहीं चलने देंगे और इस लूट को बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज नगर पालिका को बैठक की, आज इस तरीके से बैठक न होने का क्या कारण था, क्या कहेंगे आप? वैसे तो हम लोगों ने 4-5 दिन पहले कानपुर आयुक्त आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने ईओ साहब से भी कहा था। ईओ साहब हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं, हम लोगों के वार्डों में काम नहीं हो रहा है और जो काम हो भी रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं। पुलियां बन भी रही हैं, पुलियां खराब भी हो रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में काम हो, सबका काम हो, हर वार्ड में हर सभासद के साथ में सम्मानित व्यक्ति है, उसके साथ में सम्मान के हिसाब से काम हो और सम्मान के अलावा और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो कर्मचारी है, इन लोगों का वेतन भी नहीं मिला है, 3 महीने हो जाते हैं, 1 महीने का पड़ता है। ये लोग बहुत छोटे वर्कर होते हैं, इन लोगों को दूसरे से लेके अपना खर्च चलाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि उनको हर महीने वेतन मिले। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष की क्या भूमिका है? कुछ नहीं समझ। नगर पालिका अध्यक्ष की इसमें क्या भूमिका है? निरस्त करने से पहले बताया नहीं जाता कि आज मीटिंग नहीं, निरस्त करने की पहले से नहीं बताया गया था, वो तो अभी ही निरस्त किया है। केवल ये लेके कि अध्यक्षा जी की मदर एक्सपायर हो गई है और भूरे जी के फादर एक्सपायर हो गए। हम लोग सारे लोग अत्यंत पे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का बेकसूर है, उनका कोई आरोप नहीं है। नहीं, आरोप तो उन्हीं के ऊपर है कि क्योंकि वो हमारी अध्यक्षा है, ईओ है, तो ईओ ही ये साहब और अध्यक्ष जी ही तो ये सारी चीजें देखेंगे, उन्हीं के आदेश पर सारा काम होगा। हम तो चाहते हैं कि वो लोग देखें और हम लोगों का इस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप आप सभी लोग सभासद लगा रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे नगर पालिका? इस तरीके नगर पालिका चल रही है, जनता को क्या जवाब दें? मैं तो यही चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी और ईओ साहब हमारा करें, जिससे हम लोगों को आगे किसी से और कार्रवाई न करना पड़े, और मैं आशा करती हूँ कि वो लोग हमारा काम करें। वो बाद में देखेंगे।
वो बात की बात है, जब होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा काम करें। मतलब आज जो मीटिंग होनी थी आज इस तरीके से क्या मामला होगा, क्या काम होगा, किसी बात है? मेरा नाम सुनील दत्त अम्बेडकर है, वार्ड नंबर 1 अजीत नगर से सभासद हूँ और बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। आज बोर्ड बैठक में यह अपनी वार्ड की जनता की समस्या, जो जनता 15 महीने से हम लोगों से कह रही थी कि विकास हमारे वार्ड में नहीं हो रहा, क्या कारण है, तो इस संबंध में बोर्ड बैठक में हम लोग आए थे। यहाँ पर बोर्ड बैठक ईओ साहब के द्वारा की नहीं गई। बोर्ड बैठक में इस तरीके से बोर्ड बैठक को किया गया जिसके बहुत निंदनीय, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ईओ साहब का जो वक्तव्य अच्छा नहीं था। एक है ना, जब बोर्ड बैठक को स्थगित करने से पहले उनको एक दिन पहले बताना चाहिए था कि बोर्ड बैठक आज कल की नहीं हो पाएगी और आज स्थगित की जाती है। वो तो एक तरीके से फरमान की तरह आए, उन्होंने एक फरमान पढ़ा कि इस बोर्ड बैठक को स्थगित किया जाए, किस कारण से स्थगित किया जाए उन्हें पूरा बताना चाहिए था, बोर्ड को विश्वास में लेते हुए काम करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इससे जो प्रतीक होता है कि नगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि इससे 3 दिन पहले हम लोगों ने डीएम साहब को और यहाँ पर इटावा में कमिश्नर साहब आए थे, उन लिखित में 26 सभासदों ने लिख के कहा था कि नगर पालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी है ना संगीन जांच की जाए। और कमिश्नर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया इसकी पूरी जांच होगी, आप हमें समय दीजिए थोड़ा, तो इस वजह से हम लोगों ने उसका समय दिया। उसी को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि शासी अधिकारी का ये एक षड्यंत्र था कि किसी तरीके से ये यहाँ पर कुछ मुद्दे जो एजेंडे में आए हैं, इन एजेंडों को अगर हम लोग उठाते तो ये पानी के पानी दूध के दूध हो जाते। ये जवाब नहीं दे पाते कि इसमें क्या क्या इन्होंने पूरी तरीके से बोर्ड में लाने को काम किया गया था। आज 14 महीने में मात्र 3 बोर्डें बैठी हुई है, ये भी बहुत ही निंदनीय है। क्या कारण रहा है बैठक? कुछ बताया नहीं गया शासी के द्वारा, क्या कारण है क्या नहीं है। कारण तो मुझे सब यही लग रहा है कि 3 दिन पहले कमिश्नर साहब से बैठ की गई थी और उसमें ये कहा गया था, ये शासी अधिकारी के क्या कहना था कि आप लोग जिसको चाहे उसको शिकायत कर सकते हैं, मेरे तरफ से आप स्वतंत्र है। जब हम लोगों ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बताना चाहा कि नगर पालिका में इन 3 मुद्दों पर अगर जांच कर ली जाएगी तो ये शासी अधिकारी कटघरे में आ जाएगा, जो भ्रष्टाचार है पूरी तरीके से लिप्त है। नगर पालिका की पूरी भूमिका होती है, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष जी की तो पूरी भूमिका है। नगर पालिका अध्यक्ष जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा शासी अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार और लूट मचाए हुए है, तो उसका सदन में है ना, मैं तो आज यहाँ एक प्रस्ताव लेके और आया था कि इस सदन में के द्वारा पूरे सदन को ये बताता कि इस भ्रष्टाचारी शासी अधिकारी का तत्काल इस बोर्ड के माध्यम से इसका यहाँ से तत्काल ट्रांसफर किया जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ इस बोर्ड में रहने का कोई अधिकार नहीं है।